जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल। साकी टेक्निकल में आज हमारी ये 20 वीडियो है और 20 वीडियो में हम मनस्ट्रैक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम देखेंगे इस पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इस पे प्रोडक्ट एपीआई डेवलप करेंगे। सबसे हम पहले हम मेक अ कलेक्शन फॉर प्रोडक्ट मोंगोडीबी में करेंगे। फिर उसके बाद हम मॉडल क्रिएट करेंगे कोड में जाके, उसका स्कीमा ऐड करेंगे। फिर मेक अ राउट, हम एपीआई का राउट बनाएंगे और उसके बाद फिर एपीआई बना के हम एपीआई को टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो मोंगोडीबी में चलते हैं। मोंगोडीबी में यूज़र के साथ हमने एक और कलेक्शन ऐड करनी है प्रोडक्ट्स के नाम से। आपने स्मॉल में रखना है प्रोडक्ट, सिंपल इंटर कर दे कलेक्शन के नाम से, ये हमारे साथ प्रोडक्ट आ गई। इसके बाद हमने जाना है बैकएंड में। बैकएंड में हमने जाना है और डीबी के फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बना लेनी, कैपिटल प्रोडक्ट .js। अब यूजर का जो स्कीमा बनाया है सेम इसी को कॉपी करते हैं और इसको प्रोडक्ट के अंदर सेव कर लेते हैं। यूजर की जगह हम लिख देते हैं प्रोडक्ट स्कीमा। इसको इधर से इधर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इतना काम करने के साथ हमने नेम, ईमेल और ईमेल को हम कर लेते हैं प्राइस। इसी तरह पासवर्ड की जगह हम कर लेते हैं कैटेगरी और इसी तरह हम ऑल्ट शिफ्ट करते हैं तो इसी का एक और कॉपी कर लेते हैं और उसके हम रख लेते हैं यूजर आईडी। अच्छा, ये चार चीजें हमने दे दी। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ। सिंपल जाना है आपने इंडेक्स की फाइल में और डीबी यूजर के साथ हमने नीचे एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेनी है। तो ऑल्ट शिफ्ट करेंगे तो इसी की कॉपी हो जाएगी। इधर हम कर लेंगे प्रोडक्ट और यूजर के साथ हमने ये फाइल इंपोर्ट कर लेनी है जो हमने स्कीमा बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स वाला। अब इस प्रोडक्ट को, ये जो हमने रखा हुआ है वेरिएबल, इसको हम नीचे कॉपी करेंगे। तो कॉपी कैसे करना है, सिंपल अपने कंट्रोल एस करके नीचे चले जाएं। नीचे हम एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं तो ऐप डॉट पोस्ट करेंगे हम। इसमें हमने देना है राउटर। तो राउट हम क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। क्योंकि हम एसिंक इस्तेमाल करेंगे तो इसका मैंने पहले आपको यूजर केस बता दिया हुआ यूज केस। तो हम सिंपल इधर क्या करेंगे, अब हमने एक वेरिएबल ले लेना है। तो वेरिएबल लेट प्रोडक्ट डाटा। इसमें हमने क्या करना है, न्यू अच्छा, न्यू के बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट जो ऊपर हमने इंपोर्ट की हुई थी प्रोडक्ट और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इतना काम करने के साथ ही हमने नीचे क्या करना है, डाटे को सेव करवाना है। तो लेट डाटा कर लेते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट डाटा डॉट सेव मेथड इस्तेमाल करेंगे और नीचे हम क्या कर लेंगे, रिस्पॉन्स ले लेते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं किसको, डाटे को। इतना काम करने के बाद हमने कंट्रोल एस किया और इधर हमने रख लेना वेट। कंट्रोल एस कर हमारे पास एरर क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रोडक्ट की जीएस 10 लाइन। तो इधर चलते हैं, यूजर आईडी इधर हमने प्रोडक्ट जो हमने डीबी में बनाई है कलेक्शन PRODUCTS प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स कौन सा वेरिएबल होगा, ये हमने जो ये वाला क्रिएट किया होगा ये हमने उधर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको नीचे देखते हैं तो प्रोडक्ट हमारी जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। अब सिंपल क्या करना है, हमने इसी स्कीमे को कॉपी करना है को
हमने राउट बना लिया। राउट बनाने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड करनी है। तो ऐड रिक्वेस्ट की जगह हमने कर लेनी है होस्ट, लोकल होस्ट, ऐड प्रोडक्ट, लिंक हमने ऐड कर लिया। बॉडी में जाना है, बॉडी में रा रखना है, रा के साथ जेसन रखनी है फाइल। जेसन के साथ इधर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, ऑब्जेक्ट के साथ हमने ये स्ट्रिंग दे देनी है। सबसे पहले तो हमने इन सबको स्ट्रिंग कर लेना है। कैटेगरी, यूजर आईडी, हम इसकी मोबाइल रख लेते हैं तो Y55 कर लेते हैं। इसी तरह प्राइस इसकी हम रख लेते हैं $500। कैटेगरी, कैटेगरी में हम कौन सी कैटेगरी है मोबाइल ले लेते हैं। और स्ट्रिंग यूजर आईडी, यूजर आईडी हमने कहाँ से लेनी है, यूजर आईडी हम लेते हैं यूजर के साथ जाते हैं और ये हमारे पास यूजर आईडी फाक वाली ले लेते हैं। कंट्रोल C करके इधर पेस्ट करते हैं पोस्टमैन में, कंट्रोल V। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेंड करता हूँ। तो सेंड करके देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, जनरेट होता है कि नहीं। तो ये मेरे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। अब DB में जाकर प्रोडक्ट में चेक करते हैं। अभी हमारे पास प्रोडक्ट में ये रिस्पॉन्स आ गया हुआ है मोबाइल वाला। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, Y55 हम कैटेगरी के साथ कंपनी भी दे देते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, Alt Shift करके एक और लाइन जनरेट कर लेंगे और इधर लिख लेंगे कंपनी, कंपनी। और इधर जाके वन मोर थिंग ऐड कर लेंगे, कंपनी, कंपनी वीवो। अब मैं कंट्रोल फिर सेंड करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ तो मेरे पास कंपनी भी ऐड हो गई है। अब देखते हैं कि हमारे पास मोंगोडीबी में पहले इधर कंपनी नहीं आ रही। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास नीचे कंपनी के साथ एक और नई कलेक्शन ऐड हो गई। अब हम ऊपर वाली कलेक्शन को कर देते हैं डिलीट। सिंपल डिलीट करने का भी यही मेथड है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो में हम इस API को फ्रंट एंड पे भी इंटीग्रेट करेंगे और मजीद इस प्रोजेक्ट को आगे इन्हांस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।